Good morning, students. Today we have to understand about the next phylum, that is Aschelhelminthes, Annelida and Ctenophora. देखिए जो टीनोफोरा फाइलम है, ठीक है, जो टीनोफोरा है वो रिसेंटली डिस्कवर फाइलम है, इसलिए आप इस फाइलम को थर्ड फाइलम में रखेंगे। थर्ड फाइलम मीन्स सिलेंट्रेटा के बाद, ठीक है, सिलेंट्रेटा के बाद आप लोग टीनोफोरा, देन प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केलहेल्मिन्थीज और एनेलिडा ऐसे आप लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो अरेंजमेंट है इसको आप लोग ऊपर नीचे नहीं करोगे, ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं लोअर टू हायर एनिमल्स, तो लोअर टू हायर एनिमल्स में टीनोफोरा आता है सिलेंट्रेटा के बाद, ठीक है, जो कि रिसेंटली डिस्कवर फाइलम है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था प्लैटीहेल्मिन्थीज, आज एस्केलहेल्मिन्थीज के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। एनेलिडा के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद टीनोफोरा। टीनोफोरा को आप लोग थर्ड फाइलम में रखेंगे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट फाइलम जो है आपका एस्केलहेल्मिन्थीज, ठीक है, एस्केलहेल्मिन्थीज फाइलम एस्केलहेल्मिन्थस, ठीक है। ये आपका फिफ्थ फाइलम है, ठीक है। कौन सा फाइलम है? फिफ्थ फाइलम, ठीक है। थर्ड में टीनोफोरा आएगा, फोर्थ में प्लैटीहेल्मिन्थीज और फिफ्थ में एस्केलहेल्मिन्थीज, और इसे नीमाटोडा भी कहते हैं, ठीक है, नीमाटोडा, इसको नीमाटोडा भी कहते हैं, नीमाटोडा। देखिए यहाँ पे देखिए नीमाटोडा, ठीक है। ये नीमैटो जो टर्म है, ठीक है, नीमैटो का मतलब होता है थ्रेड। क्या होता है? नीमैटो का मतलब क्या हो जाएगा? थ्रेड। और यहाँ पे देखिए हेलमेंट्स है, हेलमेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा? वॉर्म, ठीक है, वॉर्म। तो ये ऐसे वॉर्म होते हैं, ठीक है, ये ऐसे एनिमल होते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनका, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे सपोज ये क्या है, एक एनिमल है जो कि एस्केलहेल्मिन्थीज का है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा जो कि थ्रेड लाइक होता है, ठीक है। जो एंड होते हैं इसके वो पॉइंटेड होता है, ठीक है, एंड जो होता है इसका वो पॉइंटेड होता है। तो जितने भी थ्रेड लाइक वॉर्म होते हैं इनको रखा गया है एस्केलहेल्मिन्थीज में, और साथ ही साथ इनको राउंड वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, राउंड वॉर्म भी कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम देखिए क्या है? एस्कैरिस, ठीक है, एस्कैरिस, इसको बोलते हैं एस्कैरिस, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे पहला कैरेक्टर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम बहुत अच्छा बना नहीं है, ठीक है, अभी इसको आगे हम और बना लेंगे, तो आप लोग बुक में भी देख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या होगा इसका? सबसे पहला कैरेक्टर होगा इसका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्यों कहा गया भाई ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? देखिए यहाँ पे लिखा है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का मतलब है इनमें ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कुछ ऐसे सिस्टम होंगे जो कि इनमें प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थीज के बाद, ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थीज के बाद जितने भी आप फाइलम्स पढ़ोगे, ठीक है, फाइलम्स पढ़ोगे वो आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग लो टू हाई जा रहे हैं, ठीक है, लोअर टू हायर एनिमल्स में जा रहे हैं, तो सारे ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं और कंस्टिट्यूट होकर क्या होते हैं? एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसको क्या कहेंगे हम? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज के बाद जितने भी फाइलम्स आप पढ़ोगे उनके अंदर सारे सिस्टम, ठीक है, प्रेजेंट होंगे, जिनको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। अब देखिए आते हैं इनकी सिमेट्री कैसी हो जाएगी। देखिए सिमेट्री साफ आप लोग को दिख रहा है कि इसे हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वन प्लेन से इसको कट करेंगे तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, और टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, इसका मतलब कौन सी सिमेट्री बनेगी? बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट इसके बाद देखिए सीलोम में कैसा होगा। देखिए सीलोम, ठीक है, एक चीज आप लोग को बता दें, जो सीलोम होता है यहाँ पे देख लीजिए, सीलोम मैंने पहले भी डिस्कस किया था। सीलोम का मतलब क्या होता है? कैविटी, ठीक है। सीलोम 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा? फर्स्ट होता है एक्सीलोमेट, सेकंड होगा सीरोसिलोमेट, और थर्ड होता है सीलोमेट, ठीक है, सीलोमेट,
ठीक है। देखिए यहाँ पे एसिलोमेट का मतलब क्या है, यहाँ पे एसिलोमेट का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ कैविटी, ठीक है। सीलोम क्या होगी, एब्सेंट होगी। जो एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म की जो लेयर होती है, मीजोडर्म की लेयर की जगह पे क्या प्रेजेंट होगा, मीजोगिलिया प्रेजेंट होगा, ठीक है, मीजोगिलिया प्रेजेंट होगा। और ये जो मीजोडर्म की लेयर होती है, ठीक है, ये जो कैविटी होती है इनमें क्या प्रेजेंट होगा, मीजोगिलिया प्रेजेंट होगा। और इसमें कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी, जिसको क्या कहा जाएगा, एसिलोमेट। सीलोसिलोमेट का मतलब है कि स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे, ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में सेल्स होंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे। सीलोम है बट ट्रू सीलोम नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सीलोसिलोमेट। और सीलोमेट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, सीलोमेट का मतलब हो जाएगा जब मीजोडर्म लेयर है, ठीक है, मीजोडर्म लेयर में ये मीजोडर्मल लेयर है, ठीक है, मीजोडर्म। अब देखिए मीजोडर्म की लेयर क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, ठीक है, डेवलप हो जाती है वॉल में, ठीक है, अंदर और बाहर की तरफ। और बीच में क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, बीच में सेंटर में क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, तो उसको क्या कहेंगे, सीलोम कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, सीलोम कहेंगे। फिर से देख लीजिए, तो अगर यहाँ पे सीलोमेट की बात करें तो ये क्या है, मान लीजिए कैविटी है, ठीक है, कैविटी है, ये बॉडी की वॉल है, ठीक है, ये अंदर और बाहर की बॉडी की वॉल है। और यहाँ पे अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ क्या है, मीजोडर्म लेयर है, मीजोडर्म क्या है, लेयर प्रेजेंट है, ये मीजोडर्म लेयर है। और मीजोडर्म लेयर, ठीक है, मीजोडर्म जो लेयर है इसके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, बीच में जो कैविटी आपको दिख रही है, स्पेस दिख रही है, इसी को क्या कहेंगे, सीलोमेट कहेंगे। क्या कहेंगे, सीलोमेट। और ये क्या है, मीजोडर्मल लेयर, ठीक है, मीजोडर्मल लेयर, ठीक है। तो एसिलोमेट में कोई मीजोडर्मल लेयर नहीं रहेगी, उसकी जगह क्या होता है, मीजोगिलिया होता है। इसके बाद है सीलोसिलोमेट, इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में होता है और ट्रू सीलोमेट में प्रेजेंट नहीं होता है। और जो सीलोमेट होगा, ठीक है, जो मीजोडर्म लेयर होती है, मीजोडर्म लेयर जो होती है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है साइड साइड। और उनके बीच में, मीजोडर्म लेयर के बीच में सेंटर पे जो कैविटी प्रेजेंट होगी, इसको क्या कहा जाएगा, सीलोमेट कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, अब हम बात कर रहे थे कि एस्केलेटोमीज में, न्यूमाटोडा में किस तरह की कैविटी प्रेजेंट होगी, किस तरह का सीलोम प्रेजेंट होगा। तो देखिए प्लैटिहेल्मिन्थीज, क्योंकि वो फ्लैट फॉर्म था, ठीक है, फ्लैट फॉर्म था, इसलिए कोई भी सीलोम प्रेजेंट नहीं थी। अब ये जो एस्केलेटोमीज है, ठीक है, एस्केलेटोमीज है, प्लैटिहेल्मिन्थीज से डेवलप है, ठीक है, प्लैटिहेल्मिन्थीज से क्या है, थोड़ा सा डेवलप एनिमल है। तो इसमें क्या होता है, सीडोसिलोमेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनमें जो कैविटी होती है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होती है। मीजोडर्म लेयर में क्या होते हैं, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ट्रू कैविटी नहीं होती और क्या कहा जाता है इसको, सीडोसिलोमेट। कौन सी कैविटी प्रेजेंट होगी, सीडोसिलोमेट। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद इनमें कौन सी लेयर होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी या डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब सारे जितने भी फाइलम्स आप पढ़ोगे उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इनका जो बॉडी होगा, ठीक है, बॉडी होता है वो अनसेगमेंटेड होता है, ठीक है, कैसा होता है, अनसेगमेंटेड, सेगमेंटेड, ठीक है। कोई भी सेगमेंट, कोई भी लाइनिंग क्या होती है, इनमें प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बॉडी इज अनसेगमेंटेड, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, ठीक है। कैसी बॉडी प्रेजेंट होगी, अनसेगमेंटेड। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, देखिए इनका जो हैबिटेट है वो होता है एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक मतलब वाटर में रहते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करें इनके सिस्टम की, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ऑर्गन सिस्टम में इनमें प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप इनमें होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इनमें जो वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम होता है कौन सा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ठीक है। और यही ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो कि वेल डेवलप होता है। कौन कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका माउथ से लेकर, ठीक है, माउथ से लेकर इनमें और एनस तक, सॉरी एनस तक क्या होता है, ऑर्गन प्रेजेंट होता है। माउथ से लेके एनस तक क्या होता है, ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो कि डाइजेशन में क्या करता है, रोल करता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, नर्वस सिस्टम। नर्व सिस्टम भी क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, वेल डेवलप
और उसके बाद जो अनडेवलप होता है, ठीक है, अनडेवलप होगा, अनडेवलप जो होता है सिस्टम, कौन कौन सा होता है अनडेवलप में आता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, साथ ही साथ इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप नहीं होता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और आपका लास्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है इनमें, देखिए एक्सक्रीशन के लिए इनमें होता है प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया इनमें होता है, ठीक है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है जहाँ से ये क्या करते हैं एक्सक्रीशन करते हैं। और प्रोटोनेफ्रीडिया के बाद जब एनेलिडा में जाएंगे तो एनेलिडा क्या हो जाता है एस्केलेटन से डेवलप हो जाता है, तो प्रोटो क्या हो जाता है हट जाता है, प्रोटो का मतलब क्या होता है प्रिमिटिव, तो प्रोटो की जगह वहाँ पे नेफ्रीडिया हो जाती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है एक्सक्रीशन के लिए एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। और ये अमीनोटैलिक होते हैं, अमीनोटैलिक का मतलब है ये अमोनिया का सिक्रीशन करेंगे, ठीक है, किसका सिक्रीशन करेंगे? अमोनिया का सिक्रीशन करेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे कि इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, ठीक है, इसको रख कर है आप लोग नोट भी करते जाइएगा। नेक्स्ट इसके बाद इनके रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनमें मेल और फीमेल क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, इसलिए इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल क्या है अलग अलग है, सेपरेट है, तो मेल अपने गैमेट को फॉर्म करेगा, फीमेल अपने गैमेट को फॉर्म करेगा, ठीक है। दोनों जब गैमेट को फॉर्म कर लेते हैं तो ये जो मेल होगा ये मेल क्या करता है फीमेल की बॉडी के अंदर अपने गैमेट्स को रिलीज करता है और उसके अंदर क्या होता है फर्टिलाइजेशन क्या होती है परफॉर्म, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है इनसाइड, इनसाइड का मतलब होगा फीमेल की बॉडी के इनसाइड क्या होता है फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होता है, फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो फीमेल होगी वो लार्ज होगी और जो मेल होगा वो क्या होगा स्मॉल होगा, ठीक है। इसको स्कैनिस को सबसे आसान तरीका है इसको रिकॉग्नाइज करने का, ठीक है, रिकॉग्नाइज करने का सबसे इजी तरीका है कि इनका जो मेल होता है मेल का जो टेल होगा वो क्वाइल्ड होता है, ठीक है, क्वाइल्ड होता है, और फीमेल का नहीं होता है। फीमेल क्या होती है लार्ज होती है, फीमेल जो होती है वो क्या होगी लार्ज होगी, और जो मेल होता है वो स्मॉल होता है, मेल क्या होगा स्मॉल होगा, और ये जो एंड होता है इसका वो ये क्वाइल्ड होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, क्वाइल्ड आपको मुड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है, मेल का। तो ये सबसे इजी तरीका होता है इनको रिकॉग्नाइज करने का। और जो इनका एक्सप्रेशन होता है वो एक स्मॉल ओपनिंग के थ्रू होता है, ठीक है, एक स्मॉल ओपनिंग के थ्रू होता है जिसको कहा जाता है प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया। और प्रोटोनेफ्रीडिया से क्या करते हैं ये अपना एक्सप्रेशन परफॉर्म करते हैं। समझ में आया? सारे फाइलम जो आप लोग पढ़ोगे बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटी है जिसकी वजह से इनको अलग अलग फाइलम में रख दिया गया है, ठीक है, बहुत इजी है। डायग्राम के थ्रू और टर्म के थ्रू पूरा का पूरा फाइलम आप समझ सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है, कंसंट्रेट करोगे आप तो पूरा फाइलम आपको तो रहना है। अब देखिए जो नेक्स्ट फाइलम है फिफ्थ फाइलम, फिफ्थ फाइलम जो वो क्या है एनालिडा, ठीक है, क्या है एनालिडा, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। देखिए एनालिडा, देखिए एनालिडा जो टर्म है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, ठीक है, एक वर्ड होता है ग्रीक वर्ड जैसे होता है, ग्रीक वर्ड हो गया लैटिन वर्ड हो गया, तो ये जो एनालिडा है, ठीक है, एनालिडा है ये एन्यूलस वर्ड से डिराइव हुआ है जो कि एक लैटिन वर्ड था, ठीक है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जो था एन्यूलस, ठीक है, एन्यूलस, एन्यूलस, ठीक है, एन्यूलस।
एन्यूलस का मतलब क्या होता है? एन्यूलस का मतलब होता है रिंग, ठीक है, एन्यूलस का मतलब होगा रिंग। और ऑइडस जो हो जाएगा इसमें, ऑइडस, ऑइडस का मतलब होता है फॉर्म, ठीक है, रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म का मतलब है ऐसे एनिमल, ठीक है, ऐसे एनिमल जो कि रिंग को बियर करते हैं, ठीक है, जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एनिमल को रखा गया है किसमें? फाइलम एनेलिडा, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा लीच हो जाएगा, ठीक है, नेरिस हो जाएगा, ठीक है। इनके जो बॉडी होते हैं, ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है उस पर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं नेरिस का, देखिएगा यहाँ पे नेरिस, ठीक है, नेरिस, नेरिस भी एनेलिडा का एनिमल है, ठीक है, एनेलिडा का एनिमल है। इनकी जो बॉडी होगी इस तरह से होती है, ये देखिए, ठीक है, बॉडी क्या हो जाती है? सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, लाइनिंग प्रेजेंट होगी बॉडी पे, इसको एन्यूलस कहेंगे, एन्यूलस। ये देखिए, इनमें मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होता है पैरापोडिया, पैरापोडिया, ठीक है, पूरी बॉडी पे होगा। इसको कहते हैं पैरापोडिया। और जो सेगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है इसको कहा जाता है मेटामेरिक सेगमेंट, मेटामेरिक, मेटामेरिक सेगमेंट, मेटामेरिक सेगमेंट। इनका जो रिंग फॉर्म है, ठीक है, रिंग फॉर्म है, ठीक है, इनका जो रिंग फॉर्म है, रिंग फॉर्म कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए जो सेगमेंटेड बॉडी है इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इनको रिंग फॉर्म कहा गया है। और ये जो रिंग फॉर्म है ये एन्यूलस से आया है, और एन्यूलस को मॉडिफाई करके, एन्यूलस को मॉडिफाई करके क्या कह दिया गया है? एनेलिडा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं। इनमें भी क्या होता है, ये एस्केल हेलमिंथीज से भी वेल डेवलप एनिमल्स होते हैं, तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा बॉडी का वो कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एस्केल हेलमिंथीज की बात का फाइलम है तो इसकी बॉडी और ज़्यादा डेवलप होगी, ठीक है। वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट था, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट था। यहाँ पे क्या होगा? और भी ज़्यादा वेल डेवलप होगा, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें। नेक्स्ट इसके बाद अगर सिमेट्री की बात करें, देखिए सिमेट्री कैसी होगी इसकी, देखिए सिमेट्री होगी कैसी? बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, कैसी सिमेट्री होगी? बाइलेटरल सिमेट्री। हम इनको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम सीलोम की बात करें, ठीक है, सीलोम की बात करें तो ये होते हैं सीलोमेट। सीलोमेट कहने का मतलब है इनकी कैविटी प्रेजेंट होगी, इनमें मीजोडर्म लेयर प्रेजेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, मीजोडर्म लेयर, ठीक है, मीजोडर्म लेयर क्या होता है इनमें? इस तरह से प्रेजेंट होता है। और बॉडी के बीच, बॉडी वॉल जो होती है इनके बीच में क्या होती है? कैविटी प्रेजेंट होती है, ये कैविटी स्पेस प्रेजेंट होता है। और ये मीजोडर्म लेयर होगी, मीजोडर्म लेयर, ठीक है। तो मीजोडर्म लेयर इनमें प्रेजेंट होती है जिनके बीच में क्या होता है? कैविटी प्रेजेंट होगा, तो ये सीलोमेट होते हैं, ठीक है। कैसे होंगे? सीलोमेट। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होंगे? डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? ऑब्वियसली ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और अगर सिमेट्री की अगर बात करें, ठीक है, सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री देखिए आपका पॉलीफेरा है, ठीक है, पॉलीफेरा है, सिलेम्फेटा है, इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है, टीनोफेरा है, ठीक है, टीनोफोरा है। इनमें ही क्या होता है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बाकी सारे जितने भी फाइलम होते हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री बनी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद अब देख लेते हैं इनमें कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, तो देखिए ऑर्गन सिस्टम जो वेल डेवलप प्रेजेंट होता है कौन कौन सा? सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम तो होगा ही होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है वेल डेवलप। और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? प्रेजेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में इनमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। CS का मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब क्या है? देखिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो 2 टाइप का होता है, CS, ठीक है, CS जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम
और दूसरा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है बंद, क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद होना। इसका मतलब ये है कि ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जो क्या होता है, बंद होता है। बंद होने का मतलब क्या है, देखिए, जिनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल, ठीक है। देखिए जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ध्यान से समझिएगा, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हार्ट में ब्लड होता है वो पंप होता है पूरी बॉडी में, ठीक है, पंप होता है बॉडी में थ्रू द वेसल्स, ठीक है। कौन सा वेसल प्रेजेंट होता है उसमें, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल्स का मतलब है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है, और इसी के थ्रू, इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, पूरी बॉडी में क्या होगा, ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ब्लड क्या होता है, क्लोज होता है। किसके अंदर क्लोज होगा, एक वेसल के अंदर क्लोज होगा, जिसको क्या कहा जाता है, ब्लड वेसल्स कहा जाता है, ठीक है। तो सॉरी, ऐसे एनिमल जिनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड जो होता है वो एक वेसल्स के अंदर, एक ट्यूब के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इस तरह के सिस्टम को क्या कहेंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है जिनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होगी, एब्सेंट होगी। उनमें कैसा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि सपोज कॉकरोच है, ठीक है, कॉकरोच है, तो कॉकरोच की अगर बात करें, ठीक है, कॉकरोच की अगर बात करें तो कॉकरोच में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है इनमें हार्ट तो होता है, ठीक है, डॉर्सल साइड पे इनका हार्ट तो होता है, बट इनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि ब्लड को कैरी करता है, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और कहाँ पे इनका ब्लड, कैसे इनका ब्लड सर्कुलेट होता है, देखिए इनमें प्रेजेंट होता है एक कैविटी, ठीक है, बॉडी के अंदर ही एक स्पेस प्रेजेंट होगा जहाँ पे सारा ब्लड स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद क्या होता है, ये पंप कर दिया जाता है थ्रू द हार्ट, ठीक है, हार्ट के थ्रू क्या करते हैं, पंप करते हैं। इसको हम लोग ऑर्थ्रोपोड्स में, ठीक है, अभी ऑर्थ्रोपोड्स में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आप लोग इतना जानिए इसमें कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसी सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं जिनमें ब्लड वेसल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लोज का मतलब है बंद होना, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड क्लोज होता है और उसी के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्सेंट ऑफ, ठीक है, एब्सेंट ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ब्लड क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम ये भी क्या होता है, वेल डेवलप होगा। नर्वस सिस्टम इनमें वेल डेवलप होता है, नर्वस सिस्टम भी क्या होता है, इनमें वेल डेवलप होता है। अब इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है इनमें दो गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दो गैंग्लियन। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, ब्रेन है, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम होता है उसके कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, ठीक है, नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है, नर्व्स होते हैं और ब्रेन होते हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं। तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन से अटैच होता है क्या, ब्रेन से अटैच होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो कि अगर वेल डेवलप नहीं है तो ये नर्व कॉर्ड भी कहलाता है। तो ब्रेन से अटैच होता है नर्व कॉर्ड, और नर्व कॉर्ड से ही बहुत सारे नर्व्स क्या होते हैं, अराइज होते हैं, ठीक है, अराइज होते हैं। तो एनिमल्स में देखिए क्या होता है, एनिमल्स में जो एनिमीला है इनमें भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, इनमें ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है, ब्रेन प्रेजेंट होता है। और सेंटर पे क्या होता है, इनका नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, नर्व कॉर्ड, ठीक है, नर्व कॉर्ड। और नर्व कॉर्ड में हर सेगमेंट पे, ठीक है, हर सेगमेंट पे, मान लीजिए बॉडी का सेगमेंट है, हर सेगमेंट पे ध्यान दीजिएगा, हर सेगमेंट पे ये क्या है, बॉडी का सेगमेंट है, हर सेगमेंट पे क्या होता है, गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, 2 गैंग्लियन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, इसको कहेंगे गैंग्लियन, गैंग्लियन, ठीक है। और ये क्या है, नर्व कॉर्ड है, ये क्या है, ब्रेन, ठीक है, समझ में आया। तो देख लीजिए यहाँ पे, देखिए ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन से अटैच होता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये हो गया ब्रेन, ठीक है, ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड से ही बहुत सारे नर्व्स क्या होते हैं, अराइज होते हैं, ठीक है, नर्व्स अराइज होते हैं। तो ये मिलके बनाता है क्या, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम। इसी तरह से जो एनेलिडा होते हैं, ठीक है,
के जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, एनालिडा होते हैं, उनमें भी क्या होता है, कुछ फाइलम में, कुछ एनिमल्स में नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है, और उनमें गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। तो ये जो गैंग्लिया होते हैं ये सारी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, पूरी बॉडी सिस्टम को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और वहीं से नर्वस सिस्टम से क्या होता है, इनका बॉडी कंट्रोल। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, यहाँ पे देखिए जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्मॉल क्या होती है, ओपनिंग प्रेजेंट होती है, और इस स्मॉल ओपनिंग को कहा जाता है नेफ्रीडिया, ठीक है, ये पेयर्ड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, नेफ्रीडिया, और इसी नेफ्रीडिया से क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एस्केलेटन में आपको मैंने बताया था प्रोटोनेफ्रीडिया, वहाँ से प्रोटो की ये वो प्रिमिटिव है एनालिडा से, तो वहाँ पे प्रोटो टर्म लग गया है, और यहाँ पे ये वेल डेवलप होता है एस्केलेटन से, इसलिए प्रोटो हट जाता है और क्या हो जाता है, नेफ्रीडिया, ठीक है। तो इनमें एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको नेफ्रीडिया कहा जाता है, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो ये भी क्या होता है, अनडेवलप होता है। साथ ही साथ रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन की अगर बात करें, ठीक है, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक सेकंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनका वेल डेवलप नहीं होता, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनका वेल डेवलप नहीं होता। रेस्पिरेशन करते कैसे हैं, देखिए रेस्पिरेशन ये करते हैं स्किन के थ्रू, ठीक है, स्किन के थ्रू ही ये अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। अब देखिए अगर रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यहाँ पे ये रख कर रहे हैं आपको तो दिखेगा नहीं, ठीक है, इसको नोट करते जाइएगा। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में ये दो तरह के रिप्रोडक्शन करेंगे, फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, और सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और कुछ जो होते हैं उनमें मेल और फीमेल जो होता है वो एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, फर्स्ट इज बडिंग, और सेकंड होता है फिजन, ठीक है, सेकंड होगा फिजन। बडिंग और फिजन के थ्रू ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय द गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, गैमीट ये फॉर्म करेंगे, और गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू क्या होगा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन के थ्रू क्या होता है, ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया, एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए फाइलम जो एनालिडा है, फाइलम एनालिडा, ये लैटिन वर्ड एनिलस से डेराइव हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है रिंग फॉर्म, ठीक है, रिंग फॉर्म, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे आपको सेगमेंट बॉडी दिख रही है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, स्पेस को रखा गया है एनालिडा में। नेक्स्ट इसके बाद ये जो इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी इनमें, सीलोमेट होगा, सीलोम प्रेजेंट होता है, जो मीजोडर्म लेयर है, मीजोडर्म लेयर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और मीजोडर्म लेयर के बीच में ही क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होगी, इसलिए इसको सीलोमेट कहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद होता है ट्रिप्लोप्लास्टिक रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देखिए एक्सक्रीशन के लिए इनमें प्रेजेंट होता है नेफ्रीडिया, ठीक है, स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वेल डेवलप होगा, क्लोज सिस्टम, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप होता है, माउथ से लेकर पूरा एनस तक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। साथ ही साथ जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे देखिए मूवमेंट के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है पैरापोडिया, मूवमेंट के लिए, ठीक है, इनमें प्रेजेंट होता है इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, मूवमेंट के लिए एज वेल एज स्विमिंग के लिए, ठीक है, स्विमिंग के लिए भी और मूवमेंट के लिए भी इनमें प्रेजेंट होता है क्या, पैरापोडिया। पोडिया का टर्म, ठीक है, पोडिया का मतलब ये होता है क्या, फीट, ठीक है, समझ में आया। नर्वस सिस्टम में इनका गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गया आपका फाइलम एनालिडा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो, कुछ भी अगर पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद स्टार्ट करेंगे टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा बहुत ही छोटा सा फाइलम है जो कि आपका थर्ड फाइलम है।
देखिए नेक्स्ट फाइलम है आपका टीनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम है टीनोफोरा, ये आपका थर्ड फाइलम है। ठीक है, थर्ड फाइलम मैंने आप इसको डिस्कस किया था, बट नेटवर्क इशू होने की वजह से आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, तो इसकी मैं वीडियो आप लोग को दे रही हूँ। तो आप लोग इसको थर्ड फाइलम में इसको रखिएगा। ठीक है, तो थर्ड फाइलम क्या है, टीनोफोरा, जिसमें क्या होता है सी साइलेंट होता है, सी साइलेंट होगा। अब देखिए टीनोफोरा टर्म का मतलब क्या होगा। ठीक है, टीनोफोरा ये भी दो टर्म से मिलकर बना है। ठीक है, दो टर्म से मिलकर बना है। कौन कौन से टर्म है भाई, टीनो प्लस फोरा। टीनो का मतलब क्या होगा, टीनो का मतलब होता है कॉम। ठीक है, टीनो का मतलब होता है कॉम। और फोरा वर्ड, ठीक है, फोरा टर्म आया है फेरा से। ठीक है, फेरा से, पॉलीफेरा आपने पढ़ा है ना, पॉलीफेरा, इसमें भी फेरा टर्म था, इसमें भी क्या है, फोरा टर्म है। फोरा का मतलब क्या है, फेरा। फेरा का मतलब क्या हो जाएगा, टू बियर। क्या हो जाएगा, टू बियर। तो इसका मतलब हो जाएगा जो कॉम्ब को बियर करता है। ऐसे एनिमल जो कि कॉम्ब को क्या करते हैं, बियर करते हैं। कॉम्ब को बियर नहीं करते, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को बियर करते हैं। ऐसे एनिमल को किसमें रखा गया है, टीनोफोरा में। ठीक है, ये जो फाइलम था वो पहले हमारे इनवर्टिब्रेट्स में नहीं आता था, क्योंकि इसकी डिस्कवरी नहीं हुई। ये रिसेंटली डिस्कवर्ड फाइलम है, इसलिए इसको अब सिलेंट्रेटा के बाद थर्ड फाइलम में रखा गया है, टीनोफोरा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्यों डिस्कवरी नहीं हुई थी वो भी हम बताएंगे इसका रीजन। ठीक है, तो पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा वो होगा ये मैरीन एनिमल्स होते हैं। ठीक है, मैरीन एनिमल्स। ठीक है, मैरीन एनिमल्स होते हैं। इसका पहले डायग्राम बना देते हैं तो आप लोग को ईजी होगा। देखिए इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बाहर की तरफ ये दो सिलिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है इसका, जिसको कहा जाता है टीनोप्लाना। ठीक है, ये एग्जांपल है टीनोप्लाना। ठीक है, टीनोप्लाना इसको बोलते हैं। टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो बाहर की तरफ टेंटिकल प्रेजेंट है ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बाहर की तरफ, जो कि रोज में प्रेजेंट होता है। इसी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इनको टीनोफोरा बोला गया। ठीक है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है टेंटिकल, इसीलिए इसको टीनोफोरा, अंदर बाकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप लोग बुक में इसको देख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, ये मैरीन एनिमल होता है। नेक्स्ट इसका जो सिमेट्री होगी, ठीक है, सिमेट्री होगी वो कैसी होगी, सिमेट्री आप लोग देख के बताइए कैसी सिमेट्री होगी। सिमेट्री जो होती है इसकी रेडियल सिमेट्री होगी। ठीक है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी। ठीक है, रेडियल सिमेट्री, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही नहीं बना है, आप लोग देख लीजिएगा। रेडियल सिमेट्री होगी। ठीक है, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री मतलब कई इक्वल हाफ में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ये डिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि दो जर्म लेयर में प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा ये बायोल्यूमिनेंसेस होता है, बायोल्यूमिनेंसेस। ठीक है, बायोल्यूमिनेंसेस, बायोल्यूमिनेंसेस कहने का मतलब है ये लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, लाइट को एमिट करते हैं। ये अकेला ऐसा फाइलम है। ठीक है, ये अकेला ऐसा फाइलम है जो कि लाइट को एमिट करता है। ठीक है, लाइट को एमिट करता है, इसलिए इनको बायोल्यूमिनेंसेस कहते हैं। ठीक है, ये इनकी खास प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइट को एमिट करते हैं, एमिशन ऑफ लाइट करते हैं, इसलिए इनको बायोल्यूमिनेंसेस कहा जाता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करेंगे, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट क्या होंगे, वाटर में रिलीज होते हैं, और वाटर में रिलीज होने के बाद वहीं पे इनका फ्यूजन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन। तो इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी के बाहर होगा, मेल और फीमेल। ठीक है, अपने अपने गैमेट रिलीज करते हैं वाटर के अंदर, वाटर में रिलीज करेंगे और वहीं पे क्या होता है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है गैमेट्स का, जिसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर। अब
साथ ही साथ इनमें क्या होता है, कोलोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोलोब्लास्ट सेल एक सेल होता है, ठीक है, जो कि स्टिकी होगा, और ये जो स्टिकी सेल होता है इसको कहा जाता है कोलोब्लास्ट। ठीक है, ये क्या होता है, किसी भी प्रे को, ठीक है, किसी भी प्रे को कैप्चर करने में, उसको स्टिक करने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि जैसे इसको वाटर से बाहर निकालते हैं ये डेथ कर जाता है। ठीक है, डेथ कर जाता है, तो इसलिए इसका बहुत अच्छा फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फिर जो डिस्कवरी है इसमें बहुत ज़्यादा लेट हुआ था। तो इसलिए क्योंकि ये जैसे इसको वाटर से बाहर निकालो ये क्या हो जाता है, डेथ कर जाता है। ठीक है, तो ये है आपका टीनोफोरा जो कि थर्ड फाइलम है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फाइलम है, ठीक है, नेक्स्ट जो फाइलम है, इसके बाद मैंने आपको प्लेटी बताया, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एक्सकेलेमिन्थीज और एनेलिडा, ये सारे डिस्कस कर लिए। एनेलिडा के बाद का जो फाइलम है हम पढ़ेंगे वो आर्थ्रोपोडा नेक्स्ट क्लास में। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है।